हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 0 to हीरो सीरीज, जिसमें देखें एक अच्छा 7 की मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम आपके लिए चैप्टर 4 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। तो इसको आज हम बनाएंगे 0 to हीरो सीरीज। 0 to हीरो सीरीज का मतलब क्या है, तो देखिए आज हम 0 to हीरो सीरीज देखेंगे, जिसमें है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर के अंदर से है, जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज चलेगी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया हूं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक हमारा क्या होता है? बहुलक ये संख्याएं हैं जो हमारी, ये संख्याएं जो है हमारी, इन संख्याओं में अधिक बार आने वाला अंक रिपीट होने वाला, उसको वो संख्या का क्या होता है? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है। तो देखिए 3 बार आए, 3 हमारा 2 बार आया है, 4 हमारा 1 बार आया है, 5 हमारे कितने बार आए? 3 बार आए हैं, 6 2 बार आया है, 8 1 बार आया है। अब देखिए इस संख्या में सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ? कौन सा अंक सबसे अधिक बार रिपीट हुआ? तो आप कहेंगे आपका 5 और 2, 5 और 2 दोनों रिपीट हुए बराबर बराबर। तो हमारी इस संख्या का क्या होगा? बहुलक। इस संख्या के हमारे बहुलक होंगे 2 और 5। क्या होंगे? 2 और 5 इस संख्या के हमारे बहुलक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा आशीष 3 क्रमागत 3 दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? क्या बोला है? औसत समय। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत समय। तो कितने दिनों में पढ़ा है? 3 दिनों में। तो देखिए औसत बराबर होता है हमारा जो पढ़ा है, जितने घंटे पढ़ा है उसका योग। तो देखिए 4 + 5 + 3 क्या हो गया? इन अंकों का योग बटे जितने कुल दिन, कितने दिन में पढ़ा है? कुल दिन हमारे 3 हैं, बटे कुल दिन। तो देखिए 5 4 9 3 12, 12 बटे 3, तो 3 चौक 12। क्या हुआ? 3 चौक 12। इसका औसत क्या होगा? 4। आंसर हो जाएगा हमारा 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है? एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं का में रन बनाए। क्या बनाए? रन बनाए। ये 36 35 50 46 60 50 बनाए। अब इसमें क्या करना है? देखिए इसमें लिखा था ये बल्लेबाज ने इतने रन बनाए और इनका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्या बोला है? एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए, उनका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। टाइपिंग नहीं हो पाई तो यहां लिखा था माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होगा माध्य बराबर क्या होता है, बताया था मैं आपको। जो आप पिछली क्लास न देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप पिछली क्लास जरूर देखें। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यही होता है ना माध्य बराबर कुल संख्या। अब देखिए इनका पहले सबसे पहले आप योग देखिए कितना है? 36 35 50 46 60 55। ये हमारी क्या है? संख्या है। अब इनको जोड़िए 6 5 11 11 5 11 5 16 और 16 6 22, 16 6 22, 2 हासिल 2,
3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 6 28, कितना होगा 28। क्या आएगा 282। तो क्या आएगा 282 बटे कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। अब देखिए 6 चौको 24, 2 बचा 4 बचा ना, तो 42 हो जाएगा। 7 छंग 42, 7 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा माध्य बराबर 47 आ जाएगा आंसर। क्या आएगा 47 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। क्या करना है देखिए 2.7 भागे 100, देखिए 2.7 भागे 100, तो आप क्या लिखेंगे 2.7 बटे 100 लिखेंगे। अब इसको चेंज कीजिए। मैं आपको क्या बताया था, जब किसी संख्या में 10,000 20,000 सिर्फ टोटल 0 0 मिल जाए, जितने 0 मिल जाए उतने अंकों बाद ऊपर दशमलव लगा दीजिए। क्या बोला था, जितने अंक मिल जाए नीचे जितने 0 उतने अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है 2.7। क्या दिया है 2.7। देखिए अगर आप इसको हल भी करेंगे ना तो 27 बटे 100 गुणे 10, दशमलव हटाएंगे तो 10 जीरो लगेगा ना एक नीचे, तो गुणे 10 हो जाएगा। तो नीचे कितना हो गया 27 बटे 3 जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए ना। अब देखिए अब 3 अंकों बाद हमको दशमलव लगाना है, 1 2 1 जीरो लग जाएगा 3, तो क्या आएगा 0.027, ये आएगा आंसर। अब देखिए अब डायरेक्ट लगाते 2 अंक बाद लगाता तो 2 अंक तो ये है, अब 1 अंक बाद हमारे पहले से लगा 3 अंक तो यहाँ भी है ना, 3 अंक है ना, तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.2027, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 0.3 भागे 10, तो देखिए 0.3 भागे 10, एक जीरो एक अंक बाद ऊपर दशमलव लगा दीजिए और एक अंक बाद पहले से लगा तो 2 अंक हो गए ना, 2 अंक बाद लगाना है तो क्या आ जाएगा 0.03, 0.03 आंसर क्या हो जाएगा 0.03, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्या बोला है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और देखिए बहुभुज का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 12.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 12.5 सेंटीमीटर दिया है ना। अब देखिए इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, क्या बोला है बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो देखिए आप देखेंगे परिमाप कितना दिया है 12 दिया है, 12.5 सेंटीमीटर। एक भुजा हमारी क्या दी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या हो गया 12 125 और 25। अब देखिए आप बोलेंगे दशमलव है, तो देखिए आपको एक दशमलव ऊपर है तो एक जीरो नीचे लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब एक दशमलव नीचे है तो एक दशमलव ऊपर लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 हमारे कट जाएंगे ना, तो 125 बटे 25 आएगा, 125 बटे 25 आएगा। अब देखिए 125 पंचे 125 होता है ना, तो 25 पंचे 125, तो आंसर क्या आया 5।
तो कितनी भुजाएं निकली हमारे समबाहुभुज की? 5 भुजाएं। कितनी है? 5 भुजाएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर मालूम है आपको, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए अब लंबाई आपको कितनी दी है? लंबाई आपको 7.1 दी है, अब गुणे देखिए 2.5 दिया है। अब इनका गुणा कर दीजिए आप, अब आप इनका गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे, देखिए सबसे पहले 5 का गुणा कीजिए, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 और 2 एक कम 2, 7 दूनी 14। यहाँ गुणा लग जाए, 2 एक कम 2 और 7 दूनी 14, ये हो गया। अब आएगा 5, 5 5 2 7, 4 3 7, 1 आया कितना? 17.75 आया। अब देखिए दशमलव कितने अंकों बाद लगा? 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद हमारे दशमलव लगा है, तो क्या आएगा? 17.75 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 17.75 हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज है, इसकी भुजा देखिए 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी? इसकी भुजा 3.5 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब तो आपको मालूम है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं एक बराबर होती हैं, सेम होती हैं। तो देखिए एक त्रिभुज, एक भुजा कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना? ये हमारी क्या हो गई? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमारी क्या हो गई? 3.5 3.5 3.5 हो गई। अब देखिए क्या बोला? परिमाप, परिमाप बराबर में बताया हूं आपको, परिमाप बराबर होता है पूरी संख्याओं का योग। तो हमारे तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग प्लस 3.5 प्लस 3.5। अब आप कहेंगे जोड़ना जरूरी है, आप नहीं जोड़ना चाहे तो 3.5 गुणे 3 कर दीजिए। 3 भुजाएं हैं, एक भुजा हमारी कितनी दी है और 3 भुजाएं गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 3 15, 5 3 15 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 105 अंक 10.5। अब आप जोड़ेंगे भी 3 3 3 9, 5 5 10 5 15, 15 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ये हो रहा है ना? 1 10 105 हो रहा है। दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 1 अंक बाद। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद लगाते, 1 2 3। देखिए आप जब जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ेंगे ना, सबको सामने सामने रख के। जब ऐड करेंगे सबको सामने सामने ऐड करेंगे तो एक ही दशमलव ना आएगा, दशमलव तो एक ही आएगा ना। 5 15, 5 हासिल 1 और दशमलव लगा दीजिए, 3 3 9 1 10, 10.5 आंसर आ रहा है ना? वही तो हमारा आया है 10.5 आंसर। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञात कीजिए 7/3 भागे 2। क्या दिया है? 7/3 भागे 2। अब देखिए आपको दिया है 7/3 भागे 2, तो आप देखिए इसके बटे में हमारा 1 रहता है, आपको पता है। अब जब 1 रहता है तो 7/3, और जब भागे में हम गुणे में चेंज करते हैं तो 1 क्या होती है? चाहे इस साइड की संख्या को पलट दो चाहे उस साइड की संख्या को पलट दो, संख्या पलट जाती है आपस में, तो गुणे 1/7 हो जाएगा, होगा ना? अब देखिए ऊपर को ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे से, तो 7 1 कम 7 और 7 3 21। अब देखिए 7 3 21, 3 बार जा रहा है 1/3, तो क्या आएगा आंसर? 1/3 आएगा आंसर, 1/3। अगला देखिए 4/9 भागे 5। तो देखिए
इसको जब पलटेंगे तो 4/9 गुणे 1/5, 4 एक कम 4, 5 नहीं है 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है 6/13 भागे 7। तो देखिए 6/13 गुणे 1/7 होगा ना। यहां तक समझ में आया सभी को? अब देखिए 1/7, तो देखिए 6 कम 6, 13 में 7 पे गुणा कर दिए, 7 त्रिक 21, 1 2, 7 एक कम 7 2, 9 91 हुआ ना। अब देखिए किससे कट रहा है? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। आंसर क्या आया आपका? 6/91 आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। देखिए एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितने में? 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ती है? 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर दौड़ती है। कितना? 16 किलोमीटर। अब देखिए 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में, लीटर ही पेट्रोल है तो कितना दौड़ेगी? कितने किलोमीटर दौड़ेगी बताइए? कितना किलोमीटर दौड़ेगी? देखिए पहले तो इसका सही बटे तोड़िए। 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4। अब देखिए 1 किलोमीटर कितने में दौड़ी? 16 में, तो 11/4 गुणे 16 कर दीजिए। करेंगे ना। देखिए जब आपका 1 लीटर मालूम है, 1 लीटर में हमारा 16 किलोमीटर दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? 1 लीटर में हमारा 16 किलोमीटर जा रही है, तो हमारी 11/4 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दौड़ेगी? तो किलोमीटर का गुणा कर दीजिए, उसका डबल ही ना दौड़ेगी। जब इतना डबल हमारा क्या है? पेट्रोल है, तो उसका डबल दौड़ेगी, तो गुणा कर दिए। अब देखिए 16 में 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा, 11 चौक 44। क्या आएगा आंसर? 44 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 44 किलोमीटर दौड़ेगी हमारी गाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनफल ज्ञात कीजिए। 26 गुणे -48 प्लस -48 गुणे -36, यही है ना? यही दिया है क्वेश्चन। अब क्या बोला है? इनका गुणनफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो सबसे पहले आप किसका किसका गुणा कर लीजिए? एक साइड का गुणा कर लीजिए, दोनों साइड के अलग अलग गुणा कर लीजिए। तो देखिए 26 का 48 में गुणा कीजिए, 48 गुणे 26, 8 छंग 48, 8 4 6 चौको 24, 24 4 कितना होता है? 24 4 28 गुणे 2 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यही होता है ना। एक बार और देख लीजिए, 8 छंग 48 केरी 8 हासिल 4 और 6 चौको 24 और 24 4 28, सही है ना। 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब जोड़ लीजिए 8 8 6 14, 4 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 1248 कहे का माइनस का 1248 प्लस, अब उधर का हल कर लीजिए, -48 गुणे -36, तो यह हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 8 छंग 48, 8 हासिल 4, 6 चौको 24 4 28 गुणे 8 3 24 4 2 4 3 12 2 14, क्या आएगा? 8 8 4 12 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 1728। क्या आया? 1728। माइनस माइनस प्लस हो गए, गुणा हो गए तो प्लस हो गए। अब देखिए 1728 माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, 1728 माइनस 1248
तो 0, 12 में 4 गए 8, क्या बचा यहाँ 6 बचा, 6 में 2 गए 4, तो 480 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 480। कहे का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा हमारा क्या है 1728 है ना, बड़ा हमारा क्या है 1728, छोटा हमारा माइनस का है तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है, बड़ा हमारा प्लस का है तो क्या आएगा 480 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 हो। पूर्णांक युग्म, आपको पूर्णांक संख्या मालूम होंगी क्या होती है। पूर्णांक हमारी 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्या का समूह क्या होता है, पूर्णांक होता है। माइनस में भी और प्लस में भी दोनों संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। कहां से, 0 से लेकर अनंत तक। तो क्या होता है, अब बोला है पूर्णांक, दो पूर्णांक युग्म, दो संख्याओं का पूर्णांक लीजिए जिनका योग हमारा क्या है -3 है। अब देखिए पूर्णांक हमारी माइनस प्लस दोनों होती हैं। आप -9 प्लस जोड़ना है ना, प्लस का 6 ले लीजिए, प्लस का 6 ले लीजिए तो -9 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा, 9 में 6 गए -3 आएगा ना। योग करना था, योग कर दिए, दो पूर्णांक युग्म ले लिए, पूर्णांक है दोनों संख्याएं हमारी, तो क्या आ गया -3 आ गया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्या क्या जोड़ दिए, ऐसी दो संख्या लीजिए, देखिए ऐसे पूर्णांक युग्म लीजिए जिनका योग -3 हो। क्या हो, योग, तो -9 एक हमारी पूर्णांक संख्या है। अब इनका योग, तो योग हो गया। अब हमको प्लस का 6 ले लीजिए तो हो जाएगा ना, बराबर 9 में 6 गए 3, कहेगा माइनस का। अब देखिए अंतर 2 हो, अंतर 2 आए, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लीजिए जिनका अंतर 2 हो आए। तो देखिए दो पूर्णांक युग्म बोला, क्या बोला 2, तो देखिए पहला हम -4 ले लिए, अब इसका अंतर बोला है, अंतर हमारा माइनस हो गया। अब -6 ले लिए, -6 ले लिए, ये हमारा दोनों पूर्णांक युग्म हो गए ना। अब देखिए -4, अब माइनस माइनस प्लस 6 ये हुआ। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 6 में 4 गए तो 2 आ जाएगा, कहे का आएगा 2, प्लस का आ जाएगा। अब प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है 6 है, और हमको क्या चाहिए, बड़ी संख्या में जो चिन्ह हो उसी को लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारी 12 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।